हम इससे पहले क्या पढ़े हैं? चाल। चाल का क्वेश्चन भी किए हुए थे। चाल का क्वेश्चन में क्या क्या किए हुए थे कि मीटर से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं, मीटर मिनट प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, या किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदल दिए। तो आपको याद होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो गुना 5 बटा कितना से करते थे? 18 से। और जब इधर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से, यही था ना। उसके बाद क्या मसला था, एक तरीका और बताए थे कि मान लो तुमको डाटा दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, अब इसको मीटर में बदलना है तो गुना 1000 कर लो, इसको मिनट में बदलना है तो गुना 60 कर लो, अगर इसको सेकंड में बदलना है तो फिर से एक बार गुना 60 कर लो। यही तरीका बताए थे। तो ये तो जनरल तरीका हुआ, ये ट्रिक वाला तरीका हुआ, और ये ट्रिक आप लोग 9वां 10वां 7वां में सब में जानते हैं। तो भाई चाल किसको कहते हैं उसके बारे में जानना था हमको। चाल किसको कहते हैं? तो चाल के बारे में डाटा क्या है कि चाल कहा जाता है एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे। अच्छा, चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड का मतलब यह है कि आपकी गाड़ी का चाल को किसमें नापा जाता है, यही ना। तो मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अब ये सदिश अदिश राशि क्या है? जिस भौतिक राशि को अपना पूरा पहचान बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़ता है वो सदिश राशि कहलाता है, और जिसको दिशा की जरूरत नहीं पड़ता है वो कौन सी राशि कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। ठीक है। चाल जब भी गाड़ी का आप देखेंगे तो वो ऋणात्मक में आता है क्या? नहीं, क्योंकि दूरी का मान ही हमेशा धनात्मक में, तो चाल का मान भी किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये धनात्मक होगा। कोई रुकी हुई वस्तु है तब उसका चाल हम लोग कहेंगे कि शून्य है, यानी विराम अवस्था में कोई अगर वस्तु है तब उसका चाल क्या मिलेगा हमको? शून्य मिलेगा। अच्छा, इसका सीजीएस मात्रक यानी छोटी नाप क्या है? वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि चाल के कितने प्रकार होते हैं। तो चाल के पहले प्रकार को हम लोग लिखे हैं कि एक समान चाल होता है। कौन सा चाल होता है? एक समान चाल होता है। कौन सा चाल होता है भाई साहब? एक समान चाल किसको कहते हैं वो समझिए बात को। एक समान चाल कहते हैं कि मान लिया जाए किसी को गोड्डा से भागलपुर जाना है। कहाँ जाना है? भागलपुर जाना है। और ये दूरी जितना भी है हमको पता नहीं, जैसा भी दूरी है ये भी पता नहीं। मान लो कोई रोड से जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, यहाँ भागलपुर पहुँच गया। अब वो जैसे भी जा रहा है, बस से जा रहा हो या बाइक से जा रहा हो, अगर बाइक से जा रहा है तो देखा उसने कि यहाँ पर से शुरू किया काउंटिंग करना। कहीं बीच रास्ते में उसने क्या देखा कि यहाँ 10 मिनट में हम या 5 मिनट में, रास्ते में कहीं पर 5 मिनट में हम 50 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कितने दूरी तय कर रहे हैं? फिर कहीं पर वो चेक किया कि यहाँ पर कितना दूरी कर रहा है, तो फिर 5 मिनट में वो 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कितना दूरी तय कर रहा है? फिर कहीं पर चेक किया तो उसने पाया कि भाई 5 मिनट में 50 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो 5 मिनट में क्या देख रहा है? 50 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। यानी पूरे रास्ते में, इस पूरे रास्ते में वो कहीं पर भी 5 मिनट का एक स्लॉट ले रहा था, 5 मिनट का समय अंतराल ले रहा था। गेट लगा दो। 5 मिनट का एक समय अंतराल ले रहा था कहीं पर भी, गोड्डा से लेकर के भागलपुर तक कहीं भी वो 5 मिनट का समय ले रहा था। तो वो 5 मिनट में दूरी तय कर ले रहा था 50 मीटर। कितना मीटर दूरी तय कर ले रहा था? इसका मतलब उसकी गाड़ी की चाल एक जैसे चल रही थी कि अलग अलग चल रही थी? एक जैसे चल रही थी। तो इसी को परिभाषा में लिखते हैं भाई, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि ये एक जैसा चाल है, यानी एक समान चाल है। कैसा चाल है? यानी एक जैसे चाल को हम क्या बोलेंगे कि एक समान चाल है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समय अंतराल का मतलब कितने समय का अंतर है? 5 मिनट का स्लॉट है, फिर 5 मिनट का स्लॉट है, फिर 5 मिनट का स्लॉट है। तुम 15 मिनट का ले लो, उससे भी कोई दिक्कत। तुम 10 मिनट का ले लो, उससे कोई दिक्कत। तुम 4 सेकंड का ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत।
लेकिन बोलना पड़ेगा कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो ऐसे चाल को हम क्या कहेंगे? एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? एक समान चाल कहते हैं। चलिए लिखना शुरू कीजिए। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। तो उसे एक समान चाल कहते हैं। लिख लिए। अच्छा, एक समान चाल का ग्राफ भी समझिए। ग्राफ कैसा होगा? मान लिया जाए ये वाला और ये वाला लाइन, ध्यान से सुनो। मान लो ये लाइन दूरी का है, किसका है? और ये लाइन किसका है? समय का। तो इस चाल का ग्राफ मान लो हम लिए यहाँ से 5, 10 सेकेंड में 15, 20, 25, 30 और यहाँ पर ले लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। मान लो शुरू के 5 सेकंड में वो 10 मीटर तय किया, तो अगला भी 5 सेकंड में वो कितना तय करेगा? 10 मीटर। फिर अगला में 10, फिर अगला में 10, फिर अगला में 10, फिर अगला में। इस तरह करके अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ध्यान से सुनना, इस तरह करके अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ मुझे कैसा बनेगा भाई? क्या एक सरल रेखा बनेगा? अरे बोलो हाँ या ना। क्या मुझे एक सरल रेखा का ग्राफ मिलेगा? तो एक समान चाल में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनता है? एक सरल रेखा बनता है। क्या बनता है? एक सरल रेखा। ये दूरी हो गया और ये एक समान चाल का ग्राफ है। एक समान चाल का ग्राफ एक सरल रेखा बनेगा। एक सरल रेखा बनेगा। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? अरे भाई शुरू के 5 सेकंड में ये 10 गया, अगला 5 में इतना सा आगे 10 जाएगा, फिर अगला 5 में आगे 10 जाएगा। तो इस तरह करके 2-4 बिंदु हम ले लिए। 2-4 बिंदु ले करके ग्राफ खींचे तो पता चला ग्राफ कैसा बन रहा है? सरल रेखा बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है? कैसा ग्राफ बन रहा है? तो एक समान चाल में ग्राफ बनता है सरल रेखा। चलिए हेडिंग डालिए असमान चाल। हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे? सारा चीज बनाना है। थोड़ा हाथ का स्पीड बढ़ा लीजिए, धड़ धड़ करते हुए। बढ़ गया?
हाँ, अब हेडिंग डालिए असमान चाल, लिख लिया था। हेडिंग डालिए असमान चाल, असमान चाल, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, इसको परिवर्तित चाल भी बोला जाता है, परिवर्तित। हिंदी स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाए। वेरिएबल स्पीड। अच्छा, नाम से ही नहीं लग रहा है असमान चाल, तो एक जैसा गाड़ी चल रहा होगा कि अलग अलग? अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन बताओ, जब तुम बाइक चलाते हो कोई भी, या साइकिल चलाते हो या कार चलाते हो या 4 व्हीलर में से कोई सा भी चला रहे हो, आपकी गाड़ी की चाल एक समान होती है कि असमान? असमान होती है, क्योंकि आप कभी भी यहाँ अगर 10 के स्पीड से निकले तो गारंटी है कि वहाँ लास्ट तक आप 10 में बार बार बदलता? अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात है ना? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होगा कि नहीं होगा? पक्का, इसमें कोई डाउट? 100%? अरे बोल यार हाँ या ना, होगा ना कि नहीं होगा? होना ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई जब कोई वस्तु, यानी आप कहना चाहते हैं शुरू के 2 सेकंड में आपने अगर दूरी तय किया 5 मीटर, तो अगला 2 सेकंड में हो सकता है आप दूरी तय कर ले 8 मीटर, उसके अगला 2 सेकंड में हो सकता है आप दूरी तय करें ब्रेक लगाने के कारण 2 मीटर, उसके अगला 2 सेकंड में आपका हो सकता है कि हो जाए 12 मीटर। बोलो चमका कि नहीं चमका? ऐसा संभव है कि नहीं है? क्या आप समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं? इसका मतलब समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान दूरी तय नहीं करता है तो वैसे चाल को हम क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, कितना समय अंतराल में? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है तो ऐसे चाल को हम क्या कहेंगे? असमान चाल। तो लिखना शुरू कीजिए। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है तो उसे असमान चाल कहते हैं। अच्छा, एक समान चाल से गति कराने के लिए किसी भी वस्तु में, गाड़ी में, बाइक की बात कर रहे हैं, एक समान चाल से गति कराने के लिए क्या आपको एक्सेलेटर का ज़रूरत है? सोच के देखो, एक समान चाल से गति कराने के लिए क्या आप एक्सेलेटर देते रहते हैं या एक्सेलेटर रोक देते हैं? और असमान चाल के लिए एक्सेलेटर देते हैं कि नहीं देते हैं? इसका मतलब एक्सेलेटर का मतलब समझिए आप त्वरण। तो क्या एक समान चाल में त्वरण होगा? नहीं। और असमान चाल में त्वरण होगा? हाँ। तो ये बात को याद रखिएगा कि एक समान चाल से गतिशील वस्तु में त्वरण का मान 0 क्या होता है? एक समान चाल में त्वरण क्या हो जाएगा? और असमान चाल में त्वरण क्या हो जाएगा? बोलो जोर से। असमान चाल में त्वरण का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक समान में त्वरण का मान क्या हो जाता है? ये बात बस याद रखने के लिए। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब हम ग्राफ बनाना शुरू किए। ये वाला लाइन दूरी का है, वाई अक्ष किसका है? और समय किस कौन सा अक्ष है भाई? एक्स अक्ष में समय है। शुरू के 2 सेकंड में, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12,
शुरू के 2 सेकंड में आपने 2 मीटर तय किया था, तो चलिए लिख लिए हम 2। फिर अगला 2 सेकंड में आपने 5 मीटर तय कर लिया, तो चलिए लिख लिया मैंने 5। अगला 6 सेकंड में आपने मान लिया जाए 12 मीटर दूरी तय कर लिया। तो ऐसा करके जब आप करेंगे तो भाई साहब ऐसा करके आपका ग्राफ ऐसा टेढ़ा बने, क्या बनेगा? टेढ़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना? टेढ़ा बनेगा ना? तो इस तरह टेढ़ा ग्राफ हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्र बन जाएगा। ग्राफ सरल रेखा में नहीं होगा, वक्रीय होगा। कैसा हो जाएगा? तो इस तरह असमान चाल का ग्राफ कैसा होता है? वक्रीय होता है। समझ में आया मेरी बात? असमान चाल का ग्राफ कैसा हो जाता है? वक्रीय हो जाता है। चलिए तीसरा टॉपिक हेडिंग डालिए, औसत चाल। तीसरा टॉपिक का हेडिंग डालिए, औसत चाल। समझ में आया ना अभी तक? मौसम बाबू की दिक्कत है? औसत चाल जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब सुनो, ये औसत चाल किस चिड़िया का नाम है और एवरेज स्पीड किस चिड़िया का नाम है? शुरू करें तो ध्यान दीजिए। औसत चाल कहते हैं, मान लिया जाए तुम गोड्डा से भागलपुर जा रहे हो और गोड्डा से भागलपुर के बीच कभी तूने 10 के स्पीड से गाड़ी चलाया, कभी तूने 50 के स्पीड से गाड़ी चलाया, कभी तूने 30 के स्पीड से गाड़ी चला लिया, कभी तुम जो है फिर बढ़ा करके 70 लेकर चले गए, फिर कभी कुछ करते हुए यहाँ पहुँच गए। अब तुमसे हम पूछे कि भाई गोड्डा से भागलपुर आने में यदि तूने 2 घंटे लगाए, कितने घंटे लगाए भाई साहब? और यहाँ से यहाँ की दूरी मान लिया जाए तेरे पास 120 किलोमीटर है। कितना है भाई साहब? कितना किलोमीटर है? अब तुमसे पूछे कि तुम किस स्पीड से आया है, तो तुम क्या बताओगे? शुरू में 10, फिर 15, फिर 20, फिर 50, फिर 70, फिर 90, ऐसे करके बताओगे? कोई नहीं बताओगे। तो तुम कैसे बताओगे? तुम दिमाग लगाओगे कि गोड्डा से भागलपुर का दूरी कितना? 120, समय कितना लगा? 2 घंटा। तो तुम 2 से भाग दे दोगे, बोलोगे लगभग 60 के स्पीड से आए हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम आए हैं। ये तुम जो बता रहे हो मुझे, ये डाटा औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा 60 से ही चले, नहीं, कभी 60 से ज़्यादा भी चले हैं और कभी 60 से कम भी चले हैं। पर कम या ज़्यादा जो भी चले, हम टोटल दूरी कितना तय किए? 120। समय कितना लगाया हमने? 2 घंटे। तब औसत चाल का परिभाषा कहता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। लिख लिया हम, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय कितना लगाया तूने? 2 घंटा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को जोर से बोलो, के अनुपात को हम क्या कहेंगे? औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए लिखना शुरू कीजिए, औसत चाल। हाँ, और औसत चाल को हम लोग दर्शाते हैं, ये टॉपिक काम का चीज़ है, इसीलिए SAVG या कई किताब S पर बार ऐसे लगाता है, इसको बार बोला जाता है। समझ गए? इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है इसको क्या बोला जाता है? बार। इसका मतलब औसत चाल है। क्या है भाई साहब? ये औसत चाल है। सर पर हाथ मत रखो, औसत चाल है। चलिए लिखना शुरू कीजिए। किसी वस्तु द्वारा, अच्छा कई किताब इसको वस्तु ना लिख करके पिंड लिखता है, घबराना नहीं है। द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को
कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है सर जी, या कोई दिक्कत कर दे रहा है? आसान भाषा में, जनरल एकदम, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मौज कीजिए। आज के लिए इतना ही।